प्रिय विद्यार्थी, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि सही होंगे आप। तो चलिए बढ़ते हैं पाठ की ओर। उससे पहले हम इन चित्रों को देखते हैं। आप जान पाएंगे कि कौन सा पाठ पढ़ाने वाले हैं। देखिए, चित्रों में दिया गया है और उसके अनुरूप वहाँ पे क्या है जो संबंधित, वहाँ पे शब्द है, शब्द से संबंधित चित्र है। इंसान में क्या होना चाहिए? इंसान कितनी ही साधना क्यों ना करे, है ना, कितना ही सफल हो, फिर भी अगर वो एक दूसरे मानव के साथ मिलकर सहयोग से नहीं रहते हैं, मानवीयता नहीं रहती है, तो क्या है, वो इंसान असफल के समान होता है। तो यहाँ पे देखिए, इंसान में क्या होना चाहिए? परोपकार होना चाहिए, सहायता का मनोभाव होना चाहिए, और फिर भाईचारा होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, है ना, और सहानुभूति, दया होनी चाहिए। इंसान में क्या होना चाहिए? दया होनी चाहिए, सहयोग भी होना चाहिए, और बलिदान, ये सारे गुण होते हैं। बलिदान कहाँ होता है? हमारे जो सोल्जर्स ये आर्मी में बलिदान देते हैं अपना देश के लिए। तो क्या है यहाँ पे, क्या पता चलता है कि इंसान में परोपकार होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, ये सारे गुण होना चाहिए। इसी से संबंधित कवि अपनी कविताओं में बता रहे हैं कि ये सारे गुण होने चाहिए, परोपकार होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, स्नेह, सहानुभूति, दया और सहयोग, ये सब, बलिदान, ये सारे गुण मानवों में होने चाहिए। तो चलिए ऐसा एक पाठ पढ़ते हैं हम। अभिनव मनुष्य क्या है? देखिए, मैंने दो चित्र को ले आया हूँ। ये मॉडर्न जनरेशन, मॉडर्न लाइफ, यानी कि आधुनिक। अभिनव यानी क्या है? आधुनिक मानव, मानव यानी मनुष्य, हम लोग, यानी अभिनव मनुष्य, नया आदमी कैसा है? आधुनिक आदमी। कवि अपनी भावनाओं को यहाँ पे व्यक्त करते हैं कि आधुनिक मानव कैसा है, उसकी भावनाएं कैसी हैं, उसकी सोच कैसी है, अभी वो खुद को कितना श्रेष्ठ समझता है। तो चलिए बढ़ते हैं कविता के आशय की ओर। अभिनव मनुष्य कविता का आशय: भौतिक क्षेत्र में मानव की प्रगति, स्नेह, मानवीयता, भाईचारा आदि का महत्व। तीसरा, मानव की सही पहचान उसकी बुद्धि और तर्क नहीं किंतु मानवीयता है। देखिए, यहाँ पे कहते हैं कि उसकी जो बुद्धि, उसका नॉलेज श्रेष्ठ नहीं होता है। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि मानवीयता, जो ह्यूमैनिटी होती है, वो बहुत यहाँ पे श्रेष्ठ होता है। इस कविता का इसी आशय से इस कविता को यहाँ पे कवि ने लिखा है। तो चलिए कवि परिचय जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का परिचय जानते हैं। इस अभिनव मनुष्य कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का परिचय जानते हैं। इनका जन्म 1908 को बिहार के मुंगेरी जिले में हुआ है। रेडियो विभाग में सरकारी कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में सेवा की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हुंकार, रेणुका, रसवंती, सामदेवी, धूप चाह, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी। कुरुक्षेत्र इनका बहुत महत्वपूर्ण ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯ ಕವಿಯ ಅಂದರೆ ರಾಮಧಾರಿ ಸಿಂಗ್ ದಿನಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮ 1908ರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದ ಮುಂಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನ್ಮವಾಯಿತು. ಇವರು ರೇಡಿಯೋ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಂದಿ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು ಹುಂಕಾರ, ರೇಣುಕಾ, ರಸವಂತಿ, ಸಾಮದೇವಿ, ಧೂಪ್ ಚಾಹ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ರಶ್ಮಿರಥಿ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. नए शब्दार्थ पाठ में आए हुए नए शब्दार्थ को, नए शब्दार्थ का अर्थ क्या है? यानी कि इस पाठ को आप जब पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको ये शब्द नहीं होते, तो क्या है, तो बढ़ते हैं नए शब्दार्थों की ओर। अभिनव, मैंने बताया तभी कि अभिनव मतलब क्या है? नया, आधुनिक, यानी अभिनव मनुष्य, आपने सुना ना, अभिनव का मतलब क्या है? नया, आधुनिक, मॉडर्न। वारी यानी क्या है? जल, बाष्प, यानी वाष्प भी कहते हैं। हुक्म, आज्ञा, आदेश, ऑर्डर। व्यवधान, रुकावट, बाधा, अड़े तड़े। तो चलिए आओ कुछ शब्दों को देखते हैं यहाँ पे। यानी उन्हीं शब्दों को हम यहाँ पे दोबारा दोहरा रहे हैं। कुछ शब्द यहाँ पे और भी हैं। सरिता यानी क्या है? नदी है। सिंधु क्या है? सागर है। और आलोक यानी क्या है? प्रकाश। ज्ञेय यानी क्या है? जानकारी। अग्नि का मतलब क्या होता है? जो जानकारी नहीं होती है उसे अग्नि कहते हैं। ज्ञेय का मतलब क्या है? जानकारी। ज्ञेय यानी जानते हैं। श्रेय, यश,
यश प्राप्ति कहते हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं कविता की ओर। कवि यहाँ पे कहते हैं आज की दुनिया जो है विचित्र और नवीन है। नवीन यानी नया है, विचित्र यानी अजीब सा है। क्यों? देखिए, जिन चीजों को हम खाते हैं उन्हें जमीन पर रखा गया है, कुछ लोगों ने ऊपर रखा है, कुछ लोगों ने ऊपर रखा है, और बहुत सारे लोगों ने उसे नीचे रखा है। और जिन चीजों को हम नीचे पाँव में पहनते हैं उन्हें हमने यहाँ पे शो करके यहाँ पे एसी रूम में रखा है। तो इंसान के हेल्थ के लिए, है ना, कुछ शारीरिक क्षमता या तो फिर उसकी जो सेहत के लिए जो जरूरी चीजें हैं उन्हें हम लोगों ने उसे जमीन पे रखा है। और जिनको हम पाँव में पहनते हैं जूते, उनको हमने क्या किया है, यहाँ पे कितने शोर से रखा है। देखिए, एक दुकान में एसी रूम में रखा गया है, कितने सजाया है उनको। जिन्हें हम पाँव में पहनते हैं उसे सजाया हुआ है, और जिन्हें हम खाते हैं उन्हें यहाँ पे रोड पे रखा हुआ है। देखिए, खाने की चीजों को हमें ज्यादा देखनी चाहिए, उसकी देखभाल या तो फिर उसको सुव्यवस्थित जगह पे रखनी चाहिए। इसीलिए कवि कहते हैं आज की जो दुनिया है बहुत विचित्र है। जिसे नीचे रखना है उसे ऊपर रखते हैं, और जिसे ऊपर रखना है उसे नीचे रखते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि आज की दुनिया क्या है, विचित्र भी है, नवीन यानी नया भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंदे नर के करों में वारी विद्युत बा, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का तार। यानी वारी यानी क्या है, जल, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, बा, इन सभी क्या है, इन सभी जगहों पर क्या है, पूरी दुनिया पर आसीन है। कौन? मनुष्य अपना विजय हासिल करता है। कवि कहते हैं कि मनुष्य ने सृष्टि के हर तत्व पर क्या किया है, अपना कंट्रोल यानी नियंत्रण रखा है। देखिए, अपने करों में, देखिए हाथों में, यानी सृष्टि के हर तत्व को बदल सकता है वो, लेकिन सृष्टि के नियम को नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते क्या होता है कि वो है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, है नहीं बाकी ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಎಂದು ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಸಕ್ತಾ ನರಸರಿ ಗಿರಿ ಸಿಂಧು ಏಕ ಸಮಾನ। ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನು ಲಾಂಗನಾಗನು ದಾಟುವುದು ಯಾವುದನ್ನ, सरिता। सरिता का मतलब क्या होता है, नदी। सरिता यानी क्या है, नदी। गिरी पर्वता, सरिता नदी, गिरी पर्वता, सिंधु यानी यहाँ पे है नदी। और आसमान में भी उड़ सकता है ना, इसके एरोप्लेन के जरिए। यानी ये सब इंसान क्या अपनी तेजी से सब कुछ भी रुकावट के बिना ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ದಾಟಿ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಹೋಗಬಹುದು, ಪರ್ವತವನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಬಹುದು। ಹೇಗೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಬಹುದು, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ನದಿಗಳನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾನೆ मनुष्य, है ना। यानी मनुष्य ने सब कुछ किया है, सब अपने नियंत्रण में, मनुष्य नियंत्रण में। वो कोई भी रुकावट है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, कहीं भी व्यवधान यानी कहीं भी रुकावट नहीं है। व्यवधान ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ದಾಟಿಕೊಂಡು किसी को भी लॉन्ग कर जा सकता है। लॉन्ग कर यानी क्या, उसे यहाँ से हो इस तरफ से उस तरफ जा सकता है, चाहे नदी हो, पर्वत हो, या तो फिर सागर हो, सिंधु के सागर हो, वो एरोप्लेन के जरिए क्या कर सकता है, यहाँ से वहां बिना रुकावट के जा सकता है। यहाँ मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, यान यानी देखिए मनुष्य ने जो तैयार किया है, खोजा है संशोधन करके, वो गगन में जा रहा है। कहां होती है, जिसके करों को देखकर परमाणु, जिसके करों को, हाथों को देखकर क्या करते हैं, करों को देखकर परमाणु भी डरते हैं। देखिए, जब हिरोशिमा नागासाकी में जब ब्लास्ट हुआ तो कितने लोग यहाँ पे गुजर गए, यानी मर गए, मृत्यु हुई लोगों की। और आज उनके बच्चे अलग तरीके से ऐसे उनके चेहरे अजीब से होते हैं। तो क्या कहते हैं, मनुष्य ने बहुत सारे संशोधन किया, बहुत सारी चीजों को खोजा है। यानी यहाँ मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है, जिस मनुष्य ने इसे खोजा है उसका यान यानी क्या है, कि एरोप्लेन, हर वस्तु जो रॉकेट हो, एरोप्लेन हो, हेलीकॉप्टर हो, सब मिसाइल्स हो, तो गगन में जा रहा है। देखकर यानी कांपते हैं, जिसके करों को देखकर परमाणु भी कांपते हैं इंसानों के, क्योंकि इंसान ने बनाया है इसे। कभी इस तरह से कहते हैं, यानी इतना प्रबल हो गया है मानव। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी आगे कहते हैं कि यहाँ मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार है। देखिए, मैंने इस चित्र को दोबारा लिया है, यहाँ पे क्यों लिया है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, कभी क्या करें, यहाँ मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार है, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगर,
आलोक यानी प्रकाश का आगर है, योम से पाताल तक, योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञे यानी सब कुछ पता है इसे, आकाश से लेकर पाताल तक। पर ना यहाँ पर परिचय मनुष्य का, यहाँ ना उसका श्रेय, श्रेय यानी उसका सक्सेस यानी वो सफलता उसकी नहीं है कहते हैं। कभी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए मनुष्य सृष्टि का श्रृंगार है। सोचिए इस चीज को मैंने क्यों लिया है, अब बताता हूँ सुनिए। तो यहाँ पे मार्केट है, अगर लोग नहीं तो ये इसमें सुंदर मार्केट क्यों लग रहा है, बाजार इतना सुंदर क्यों लग रहा है, क्योंकि वहां पे मानव है। मानव ना हो, आप देखिए कहीं भी शादियों में कहीं भी कैसे सुंदर लगते हैं वो फंक्शन, वहां पे लोग होते हैं नए नए कपड़े हुए श्रृंगारित अलंकार करके आते हैं लोग, है ना, अलंकृत होके, है ना, अपने आप को श्रृंगार करके आते हैं वहां पे। तो लोग ही नहीं तो श्रृंगार कहाँ, श्रृंगार नहीं तो सृष्टि सुंदर कहाँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सृष्टि में लोगों का होना बहुत जरूरी है। तो ये जो मानव है क्या है, सृष्टि का श्रृंगार है। इस इंसान को सब कुछ पता है, आकाश से लेकर यानी कि योम से लेकर पाताल तक सब कुछ पता है। देह क्या है, सब कुछ पता है, लेकिन यहाँ उसका परिचय नहीं, यहाँ मनुष्य का परिचय नहीं। सब कुछ पता है इसका मतलब यही इंसान का परिचय नहीं होता है, उसे बढ़कर की कोई चीज है, वो मानवता है। कभी आगे बताते हैं यहाँ ना उसका श्रेय, ये उसकी सफलता नहीं है, वो सब कुछ जानता है, यही उसकी सफलता नहीं है। वो कहते हैं कि श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव के असीमित मानवों से भी। यानी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इंसानों में एक मानव से दूसरे मानव के साथ प्रेम होना चाहिए, सिर्फ नॉलेज नहीं, प्रेम भी होना बहुत जरूरी है। एक के दिल को एक दूसरा दिल, यानी एक के हृदय को समझने वाले दूसरे इंसान का होना, भावना होना, एक इंसान के हृदय के दुख भावनाओं को समझने की भावना क्षमता एक दूसरे व्यक्ति में भी होना चाहिए। और एक दूसरे में जो असीमित मानव, यानी कोई भी अनलिमिटेड यानी अनकंट्रोल्ड ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए वहां पे, यानी बहुत फासला नहीं होना चाहिए वहां पे। उसी को कवि क्या कहते हैं, असीमित, यानी कि श्रेय मानव, उसकी सफलता क्या है, श्रेय मानव की क्या है सफलता, असीमित, कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। हाँ वहां तुम ऐसे मैं वैसा, तू ऊपर मैं नीचे, सीमाएं नहीं होनी चाहिए, असीमित होनी चाहिए। असीमित मानवों से प्रीत यानी प्रेम होना चाहिए मानवों से, उसे उसकी वही श्रेय है, उसकी सफलता वही है इंसान। और आगे कहते हैं एक नर से यानी एक आदमी से नर दूसरे नर के बीच का यह व्यवधान, एक इंसान के दूसरे इंसान के साथ जो व्यवधान है यानी कि जो रुकावट है, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ದೂರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದೂರವಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅಡೆತಡೆ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮೀಪ್ಯವಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ತೊರೆದು ತೋಡದೆ ಜೋ ಅದನ್ನ ಮುರಿದು तोड़देने ಅದನ್ನ ಮುರಿದು तोड़दे बस वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही। तो कवि क्या कहते हैं यहाँ पे, दूसरे में एक दूसरे में क्या है, एक नर के साथ दूसरे नर का, एक आदमी के साथ दूसरे आदमी का क्या होता है, जो व्यवधान है, जो रुकावट है, जो दूरियां हैं, उसे तोड़कर जो एक साथ मिलकर रहते हैं, बस वही ज्ञानी है, वही विद्वान है और मानव भी। ज्ञानी विज्ञानी मानव कौन है, जो एक मानव दूसरे के साथ, एक आदमी दूसरे के साथ प्रेम भावना से मिलजुल कर परस्पर भावनाओं को समझने वाला, एक दूसरे के साथ मिलकर रहने वाला, ये क्या है, वही मानव विज्ञानी ज्ञानी सब कुछ है, ऐसा कवि कह रहे हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वसुदेव कुटुंब, सब लोग मिलकर रहते हैं, उसी को हम समाज कहते हैं, है ना। तो जो आदमी दूसरे की भावनाओं को समझे और मिलजुल कर रहे, वो मानवता है। जहां मानवता है, जिसमें मानवता है, वही ज्ञानी विज्ञानी और मानव भी वही, और वो सब कुछ है, ऐसा कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कविता यहाँ पे खत्म होती है, कुछ एक्टिविटी देखेंगे यहाँ पे आगे। देखिए अपोजिट वर्ड जो है उसे मैथ में फॉलोइंग करना है, आपको जोड़कर लिखना है विलोम शब्दों को। देखिए यहाँ पे नवीन, विजय, चरना, बंधन, ज्ञेय, इनको जोड़ना है, ये सही नहीं सही करके इनको जोड़ना है। देखिए क्या क्या है, उतरना, ज्ञेय, पराजय, प्राचीन, मुक्त। नवीन क्या होगा यहां पर, नवीन प्राचीन, विजय क्या होगा, पराजय, चढ़ना क्या होगा, उतरना, है ना। तो बंधन मुक्त होगा, है ना, ज्ञेय अज्ञेय होगा। तो चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। भौतिक क्षेत्र में मानव की प्रगति,
इसको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूं कि अगर मानव की प्रगति के बारे में यहाँ पर प्रश्न आ जाए तो कहते हैं कि यह इस उत्तर को आप लिख सकते हैं वहां पे, प्रकृति के हर तत्व पर विजय पुरुष आसीन, मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है, नदी सागर पर्वत को एक समान लांग सकता है, ಅದನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ನದಿ पर्वत सागरಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ। आज उसका यान गगन में जा रहा है, अंतरिक्ष के पाताल तक की जानकारी रखता है, ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತು ಅವನಿಗೆ, आकाशದಿಂದ पाताಳದವರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, वहाँ ज्ञान विज्ञान और आलोक का आगर है। तो अगर प्रश्न है कि भौतिक क्षेत्र में मानव की प्रगति क्या है, तो आप वहां पर उस उत्तर को लिख सकते हैं। चलिए उधर आगे बढ़ते हैं। गृह कार्य होमवर्क, यहाँ पर आधुनिक मानव की भौतिक साधना का वर्णन कीजिए। आधुनिक मानव की भौतिक साधना का वर्णन कीजिए। और दूसरा, कवि दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये रहा आपका होमवर्क, आप इसको एक बार होमवर्क कीजिए और परीक्षा के लिए भी आपको ये बहुत उपयोगी है। एक बार इसे लिखकर पढ़िए इन प्रश्नोत्तरों को और हमें दिखाइए भी। थैंक यू, धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का। अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे।